शीतला त्वं जगन्माता शीतला त्वं धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलब्जैः पुण्णागजातिकरवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर कथा का चरण कमले नमः गुरु चरण कमले नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास देवताभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः गंगा जलतीर्थेभ्यो नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः मम आराध्या श्री राधिका देवी नमो नमः परामर्श श्री किशोरी देवी नमः श्री राधा कृपा केवल। ध्येयं सदा परिभवनम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम्। सुंदरी हरि उपखाना जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रवेश नगर की जो सब काजा हृदय राखी पुर राजा। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्र चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से
श्री राधा माधव को मनाते हैं, और जो बाद में आएगा वो पीछे ही जाएगा, है ना। और बड़ा आनंद से हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात का शरण में रख दिया जब मात तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी
महाराज की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री सीताराम महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भवानी दुर्गा माई की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रियात्मज ईश्वर चरण कमलानुरागी आप सभी भक्तवृंद, विद्युतवर्य मातृशक्ति, आप संत समाज का पवित्र आगमन इस स्वनाम धन्य ग्राम नवादा, उस पर भी श्री भूतनाथ भूतेश्वर और हनुमत जी का पावन सानिध्य, बड़ा दिव्य झांकी, आप सभी का इस प्रांगण में आगमन सादर वंदनीय। आज इस कथा का 6वां दिवस है। देव सजात नहीं लागे वारा। मैं नित्य एक बात बोलता हूँ, टिक टिक करती घड़ी सभी को समझो ये समझाती है, करना है सो जल्दी कर लो वरना घड़ी बीतती जाती है, समय निकल रहा है। एक दार्शनिक ने एक बात कही कि बहती हुई नदी का जल वापस नहीं आता, बहती हुई पवन का वेग कभी वापस नहीं आता, तो निकला हुआ समय भी कभी वापस, एक बार बोलो कभी वापस, तो इस समय को व्यर्थ क्यों गवाएं, क्यों गवाएं व्यर्थ। आज 6वां दिवस है और ये दिवस विश्राम की ओर चला जाएगा। 2 दिन का मेला और है। जहां तहां छवि वर्णत सब लोग अवश्य देखिए बड़ी दिव्य और भव्य मेहनत का बड़ा सराहनीय उत्तर बिठाया। आज दिवस का प्रारंभ कुछ क्षणों का विश्राम, आइए चर्चा करते हैं। कल की कथा में हमने सुना श्री गिरिराज जी का पूजन हुआ। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। भगवान ने अपनी उंगली पे धारण किया है तो गिरधारी नाम पड़ा है। नक पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। उसके बाद असल में यह सब है क्या, पहले इस बात को समझिए। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, पढ़ने लिखने वाले। गोवर्धन पूजा का मतलब क्या है? भगवान ने गाय चराई तो संदेश दिया कि गौएं प्रत्येक घर में रहनी चाहिए, क्योंकि गाय माता के अंदर सबसे बड़ा आयुर्वेद होता है। लेकिन गिरिराज जी की पूजा क्यों कराई? समझ में आया कुछ? गिरिराज महाराज की पूजा, गोवर्धन की महाराज की पूजा कराने का एक मूलभूत कारण था कि व्यक्ति प्रकृति की पूजा करे।
हम लोग प्रकृति की पूजा करें, हम लोग प्रकृति की पूजा कर नहीं रहे, प्रकृति का नाश कर रहे हैं। ये पेड़ यहाँ से हटाओ, ये पेड़ यहाँ से हटाओ, 2 पेड़ लगाना नहीं, लगा भी देंगे, 100 पेड़ लगाएंगे, 1000 लगाएंगे, 10 लाख लगाएंगे, इतने अब तो लाखों में लगा रहे हैं लोग, और फोटो खिंचा लेंगे, चले आएंगे। लेकिन उन पेड़ों में कोई पानी देने वाला पैदा पानी नहीं देगा कोई। जो फोटो खिंच गया बस प्रतीकात्मक कार्यक्रम हो गया, बस खत्म करो। वृक्ष धरा का भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, ये कहावत है। अभी मालूम पड़ा था ना, कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी हुई। क्यों हुई? पहले घरों में गाय के कंडे हुआ करते थे, कंडे जला करते थे, कंडे जला करते थे, तो कंडों की जो आग होती है ना, कंडों के धुएं में सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। पीपल जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन दाता है, प्राणवायु दाता है, लेकिन कटते जा रहे हैं पेड़। अच्छा, अब आपको नई शीशम में कितनी लगी दिख रही हैं? कोई लगाता है क्या शीशम? अब तो फाइकस लगा देते, फाइकस 5 साल में पेड़ बड़ा हो जाता है, लेकिन लाभ क्या है उसका? कुछ नहीं, तो पैसे का लाभ नहीं। तो गिरिराज महाराज की पूजा का कारण प्रकृति पूजन था। 70 वर्षों में अंग्रेजों ने, जब तक अंग्रेज इस भारत पर रहे, उन्होंने भारत की जलवायु से छेड़छाड़ नहीं की थी। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद इतना जो कालखंड आया है, इसमें भारत की जलवायु से अधिक छेड़छाड़ हो चुकी है। जल की तीसरी सतह पार हो चुकी है। तीसरी सतह जल एक सीमित मात्रा में रह गया है, और हम लोग न जाने जल की कितनी बर्बादी कर रहे हैं। आदमी कहता है पानी का भरना पड़ रहा है, बटन दबाया, समर शुरू, गाड़ी पे उड़ेल रहा है, दुनिया भर के पानी से गाड़ी साफ हो रही है, और 1 बाल्टी की जरूरत है तो 10 बाल्टी पानी खराब हो रहा है। पानी की इज्जत करो तो पानी आपकी इज्जत करेगा। जल ही जीवन है, जब जल ही नहीं बचेगा तो जीवन कैसे बचेगा? जल का एक निश्चित भंडार है पृथ्वी पर, और तीसरी सतह पार हो चुकी है। कहने का भाव प्रकृति पूजा देव पूजा है। नारायण ने ये संदेश दिया, गिरिराज जी महाराज के ऊपर जो वन है, जो वृक्ष हैं, उनसे बादल घिर के आते हैं, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण जब होता है तो जल वृष्टि होती है, जल वर्षा होती है। यह संदेश दिया। तो मैं आप लोगों से यह आत्मनिवेदन करता हूँ, बेटा बेटी भाई बहन सब बैठे हैं, आप बुजुर्ग भी बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं, एक निवेदन करता हूँ कि आज सिर्फ प्रकृति और जल का रक्षण करना है। प्रकृति और जल की रक्षा करनी है। बोलो, करनी है कि नहीं करनी? करनी है। कहीं अगर कोई पानी बर्बाद करे, उसको समझाओ, भैया आप ही देख लो आपके यहाँ पानी की कितनी कमी है। फिरोजाबाद दूर नहीं है, आपके फिरोजाबाद में युद्ध होता है पानी के लिए। 10 वर्षों के बाद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 1000 फीट पर पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। तो प्रकृति रक्षण है इस गिरिराज धरण का मूल कारण। इंद्र आया है और इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी है, सुरभि गाय को लाया है, सुरभि गाय तो भगवान का अभिषेक किया है, भगवान कृष्ण का अभिषेक किया है। भगवान कृष्ण का अभिषेक किया है, पूजन किया है, वंदन किया है। लग रही आस करूं ब्रजवास, हो लग रही आस करूं ब्रजवास, हो तलहेटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहेटी गोवर्धन की मैं लग रही आस गोवर्धन की में, ओ गोवर्धन की में, तलहेटी गोवर्धन की में, हो गोवर्धन की में, तलहेटी गोवर्धन की में, ओ लग
या कदमन की में हो भजन करूं और ध्यान धरूं या कदमन की में करूं सदा सत्संग मंडली करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की में ओ करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की में हो लगी रही आस करूं गोवर्धन की में हो लगी रही आस करूं गोवर्धन की में करूं भजन के में हो भूख लगी घर घर से भेषा करूं भजन के में गंगा जल में धोई में कर गंगा जल में धोई में कर नंद नंदन को में हो गंगा जल में धोई में बोली गिरिराज महाराज की। मान्यवर, इसमें श्लोक आया है गोवर्धने धृते शैले आशा राध रक्षते ब्रजः। गोवर्धन महाराज व्रज की रक्षा करने वाले थे। तो पूजा किसकी होती है? जो रक्षा करता है, जो हमारा करतार होता है, भरतार होता है, पालनहार होता है, उसकी पूजा होती है। पूजा हुई, इंद्र ने भगवान का पूजन किया है, इंद्र का मान मर्दन हुआ है। इंद्र का जब मान मर्दन हो गया, अब भगवान अनन्य लीलाएं करना चाहते हैं। कामदेव को अभिमान हुआ है। कामदेव ने कहा कि कृष्ण अभी आप योगी सिद्ध नहीं हुए। बोले क्यों? हमने ब्रह्मा को हरा दिया, इंद्र को हरा दिया और सभी को हरा ही दिया है, हम योगी सिद्ध क्यों नहीं हुए? बोले ना, अभी आप योगी नहीं बने हो। बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है, बहुत अच्छा प्रसंग, और विद्वानों के लिए ये प्रसंग है। ये भी कल जैसा ही एक प्रसंग है, जैसे कल गोपी का चीर हरण लीला हुई थी ना। तो बताया कि एक लीला और ऐसी हुई जैसे चीर हरण लीला थी। लोग जिसको लेके अनर्गल बातें करते हैं,
वो लीला कौन सी है बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, लेकिन आप लोग उससे पहले भी अलर्ट, एकदम सावधान और स्वस्थ होकर बैठेंगे। और यह बहुत दिव्य चरित्र है भगवान का। क्या चरित्र है ये? इस लीला का नाम है महारास। क्या है? एक बार बोलो, महारास क्या है? हाँ, और रास क्या है? ये रास पंचाध्यायी के 5 रास पंचाध्यायी के ये 5 अध्याय हैं। और ये 5 अध्याय क्या है? बोले प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान भगवान के 5 प्राण हैं। अगर रास नहीं सुना, किसी ने रास नहीं सुना और रास नहीं समझा, तो समझो उसने भगवान के प्राणों के दर्शन नहीं किए। ऐसा पवित्र प्रसंग है ये रास का, महारास का। कब की घटना है? कब की घटना है? भगवान विश्राम कर रहे थे। भगवान विश्राम कर रहे थे, विश्राम अवस्था में थे और काम आ गया। और काम ने भगवान से कहा, क्यों कान्हा, गोविंद विश्राम कर रहे हो? भगवान ने कहा विश्राम का समय तो विश्राम तो करेंगे ही। बोले कि आपसे हमें काम था। बोले क्या काम है? बोले अभी आप योगी सिद्ध नहीं हुए हो। बोले योगी सिद्ध नहीं हुए? क्यों? बोले हमने तो ब्रह्मा जी को भी परास्त कर दिया, इंद्र का भी मान मर्दन कर दिया, हमने कालिया नाग रूपी पाखंड को भी हटा दिया, और तो हम योगी क्यों नहीं बने? योगी क्यों नहीं बने? बहुत ध्यान से सुनना, टू द पॉइंट। योगी क्यों नहीं बने? बोले कि योगी सिद्ध होना एक अलग विषय है। बोले क्यों? बोले कि जब काम आपको सर्टिफिकेट दे देगा, काम आपको सर्टिफाइड कर देगा, काम आपको रिजल्ट हाथ में दे देगा, आप योगी हैं कि नहीं, तब माना जाएगा। हमें इसीलिए भेजा जाता है। तो कैसे मिलेगा हमें काम योगी का सर्टिफिकेट? बोले कि आपको हमसे लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध लड़ना पड़ेगा। बोले कि लड़ेंगे युद्ध? बिल्कुल लड़ेंगे। वकील साहब, हम लड़ेंगे युद्ध। युद्ध का भी समय आया। अब वकील साहब हैं नगला गवे से, अभी शिव पुराण हुआ था आपके यहाँ, तो युद्ध लड़ेंगे। भगवान ने कहा मैं तुझसे लड़ाई करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? कि स्थान और समय ये मेरा बताया हुआ होगा। स्थान और समय ये मेरा बताया हुआ होगा। अब विद्वानों की चर्चा है, ये विद्वानों की सभा है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा बताया हुआ होगा स्थान और समय, और इसी स्थान और समय में भगवान ने पूरा खेल कर दिया, और काम इस बात को नहीं समझ पाया। भगवन पिता रात्रि शरदो हुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। यह श्लोक कहता है कि भगवान ने एक ऐसा समय चुना जिस पर भगवान का पूर्ण प्रभाव था। कौन सा समय चुना? बोले काम, लड़ाई तो होगी, स्थान रहेगा निधिवन, वृंदावन में एक निधिवन पड़ता है, निधिवन। और समय बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि। कौन सी रात्रि एक बार बताना? बोलो ना, बोलो, अब बोलो ना, हमसे बात करो। शरद पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा का मतलब जिसको हम टेसवारी पूर्णिमा भी कहते हैं, टेसु जैन जी का विवाह होता है शरद पूर्णिमा को। और उस दिन क्या होता है कि मैया घरों में खीर बनाती है और खीर आंगन में टांगी जाती है और उस पर अमृत गिरता है। तो ये अमृत क्या है ये समझना है। और इसी अमृत पर पूरा महाराष्ट्र टिका है, पूरा महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र इसी अमृत पे टिका है।
आप लोग सुन रहे हैं ना, ढंग से समझ में आ रहा है? अब सुनो, एक प्रश्न करता हूं आप लोगों से और उत्तर दीजिएगा, तभी समझ में आएगा। काम पहले तन में आएगा या मन में? बोलो आप लोग मन में। ठीक, काम पहले तन में नहीं आएगा, मन में आएगा। ठीक, अगर मन ही पवित्र होगा, मन ईश्वरवादी होगा, तो काम आने का सवाल, काम आ सकता है क्या? बोलो, आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना। तो भगवान का मन क्या है? वेद भगवान कहते हैं, वेद भगवान। चंद्रमा मनसोया तक्षुः सूर्यो अजायता। भगवान का मन क्या है? चंद्रमा। क्या है? एक बार बोलो, बोलो चंद्रमा। बोलोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। भगवान का मन है चंद्रमा, और चंद्रमा 365 दिनों में, कमेटी वाले भी काम करते जाए, ये प्रसंग जरूर सुने बहुत ध्यान से। 365 दिनों में शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा जितना शुद्ध, पवित्र और सुंदर यौवन को प्राप्त होता है, वैसा कभी नहीं होता। आज से ही फोटो लेना शुरू करना, और शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा अलग ही होगा। होता है क्या नहीं होता? बताओ। अद्भुत होता है, अद्भुत। न उसे बरसात के बादल ढकते हैं, न आंधी ढकती है, न कोहरा ढकता है। एक वही दिन होता है जिस दिन चंद्रमा पूर्ण स्वच्छ होता है, पूर्ण यौवन पे होता है। तो जिस दिन भगवान का मन पूर्ण शुद्धता पे था, सत्संग में था, उस दिन भगवान ने कामदेव को युद्ध का निमंत्रण दिया, और काम इस बात को समझ ही नहीं पाया। काम इस बात को समझ ही नहीं पाया। और जो कहते ना अमृत गिरता है, तो वो अमृत पवित्रता का अमृत है, बूंदे नहीं टपकती। चंद्रमा की परछाई ही इतनी प्रभावशाली होती है उस दिन कि अमृता स्वरूप होती है। और अमृत है तो वहां विष का कोई काम नहीं है। जब चंद्रमा उस दिन अमृत स्वरूप है, तो काम रूपी विष क्या कर सकता है उस दिन? भगवान ने वही छेड़ दिया। समझ में आया इतना? एक बार बोलो, तभी आगे बढ़ेंगे। आया कि नहीं आया? आया? इधर आया ना? अब आगे चलते हैं। भगवन पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विचरन्तु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया को का आश्रय लेकर योग माया को आदेश दिया, जाओ निधिवन में ऐसे पुष्पों को खिलाओ जो काम को प्रभावित कर सके, काम को बढ़ावा दे सके। जब शत्रु दमदार होगा ना, तब तो लड़ाई में आनंद आएगा। बेला, मालती, चंपा के फूलों से आच्छादित कर दो, मंद सुगंध बयार चला दो, बसंत ऋतु उत्पन्न कर दो, ऐसा सुंदर स्वरूप बना दो उसका। युद्ध होने वाला है, आमने सामने दोनों प्रत्याशी खड़े हैं, दोनों प्रत्याशी जोरदार हैं। अब इनकी चिंता किसको हो रही है? कैलाश पर बैठे उमा और महेश को, भगवान शंकर और देवी सती को इस बात की चिंता हो रही है कि युद्ध कितना देखने लायक होगा। देवी सती बोली, प्रभु भगवान कृष्ण ने बहुत गलत नंबर डायल कर दिया, गलत आदमी से भिड़ गए। काम को तो केवल आप ही हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा सकता। ये क्या भगवान कृष्ण चक्कर में पड़ गए? वहां तो हजारों गोपियां होंगी, हजारों गोपियां। सती जी बोली, काम कुसुम सर सायकलीन है, सकल भुवन अपने वश कीने। काम कुसुम सर सायकलीन, सकल भुवन अपने वश कीने। काम कुसुम सर सायकलीन,
अपने बश कीने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कहा कि जब काम अपने धनुष पर 5 पुष्पों से आच्छादित बाणों को चढ़ाता है तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी उसके वशीभूत हो जाती है। को ऐसा काम न चावन जे, ऐसा कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया? कोई भी हो, काम ने सबको नचाया है। ये चित्र गंधर्व ऋषि मुनि सब बोले इनकी पार नहीं पड़ेगी। तो शंकर जी बोले देवी बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन काम की लड़ाई किससे है? बोले काम की लड़ाई तो राम से है ना, काम की लड़ाई तो राम से है। और राम के प्रभाव को आप नहीं जानती क्या? उमादार जो सित की नाई, सब नचावत राम गुसाई। उमादार जो सित की नाई, सब नचावत राम गोसाई। नटगत विकट कपट खगराया, नट से भगहि न व्यापै माया। ओ नटगत विकट कपट खगराया, नट से भगहि न व्यापी माया। होए वही जो राम रचिरा, तो कर तरक बनावे शाखा। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहा उमादार जो सित की नाई, सब नचावत राम गुसाई। बोले संसार को रचाने वाले राम जी हैं, काम नहीं है। और इसकी लड़ाई अपने पिता से है, किसी और से नहीं है। कुछ नहीं कर पाएगा ये। बोले कैसे? तो एक उदाहरण सुनिए आप लोग। पहले तो बंद है के अधिक साधन। पहले गर्मियों के दिनों में नट आ जाया करते थे, आते थे कि नहीं? खेतों में अपना तंबू लगा लेते थे और गांव-गांव खेल तमाशा दिखाने जाते थे, आते थे कि नहीं? कोई भालू वाला होता था, कोई साइकिल पे दिखाता था खेल वगैरह। और उसके खेल से हम सब प्रभावित हो जाते थे, कहते थे कमाल कर दिया, जादू दिखा दिया। कहते जादूगर जादूगर, यहाँ भी आया था एक दिन, मैंने सुना जादूगर, है ना? तो उसकी माया से हम सब मोहित हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? एक बार बताओ, कुछ भी सही। फिर कहते हैं कि नजरें बांधी हैं, नजरों का कमाल है, हाथ की सफाई है, कुछ तो है। तो वो तो परम सत्ता ईश्वर है। जब एक जादूगर हमें चक्कर में डाल सकता है तो वो तो भगवान है भाई। तो जादूगर की माया से हम मोहित हो जाते हैं, लेकिन उसकी सारी पोल एक व्यक्ति जानता है। कौन? जो उसका जमूड़ा होता है। वो कहता है ना, चल जमूड़े, चल जमूड़े, जमूड़ा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे सेवक, जो उसका सेवक होता है। तो कहा गया नट सेवक न व्यापै माया, नटकृत विकट कपट खगराया। तो उसकी माया से हम मोहित तब नहीं होंगे जब हम उसके जमूड़े हो जाएंगे, उसके सेवक हो जाएंगे। तो जमूड़ा होना ही अलग बात है, और वो तो जमूड़ा बनाने वाला है। जब राम इसके पिता है, राम अपने बाप से लड़ने जा रहा है काम, तो ये पास नहीं होगा। चिंता मत करो देवी, आप ये हार जाएगा। देखते हैं प्रभु आपकी बातें, हारता है कि जीतता है। भगवान निधिवन में पहुंचे हैं, निधिवन में गए हैं, सुंदर बांसुरी की तान छेड़ी है, सुंदर वेणु वादन किया है, बांसुरी की सुंदर तान छेड़ी है। निशम्य गीतम
तदनंग वर्धना। बांसुरी की तान भी राग में छेड़ी है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। और जब बांसुरी की तान छेड़ी है तो ये बांसुरी की आवाज किसी और को सुनाई नहीं दी, पवित्र गोपियों को सुनाई दी। गोपियां कोई जिस प्रकार उनके शब्दों को परोसा जाता है वो शब्द नहीं है। भक्ति मार्ग की आचार्य है गोपियां, आचार्य। जब बांसुरी की सुंदर तान छेड़ी है आहा तो गोपियों को सुनाई दी। और जब गोपियों को सुनाई दी तो क्या हुआ? भागवतकार बहुत अच्छा लिखते हैं, भागवतकार बहुत अच्छा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक गोपी ने जब सुना तो वो क्या कर रही थी? दुहंत्यो अभयो काशे, क्या कर रही थी? बोलो। एक गोपी क्या कर रही थी? दुहंत्यो, गाय का दूध निकाल रही थी। और जैसे ही बांसुरी की तान सुनी तो बछड़े को बांधने वाली रस्सी अपने ही कमर में बांध ली और दौड़ पड़ी निधिवन की ओर। फिर शुकाचार्य जी लिखते हैं आहा परिवेशयन्त तदेव त्वा पायन्त्य शिशून पयः। शिशून पयः यानी कि एक और ने सुना तो अपने बालक को दूध पिला रही थी। और जैसे ही बांसुरी की तान सुनी वैसे ही बालक के रपाटा मार दिया, बेचारा कलकला के रह गया। रुक जा, बाद में पी लेना, रास में जाना है। एक क्या कर रही थी? कहा शुश्रूषन्त्या पति काशे, शुश्रूषन्त्या, शुश्रूषन्त्या बोले कि पति के चरणों की सेवा कर रही थी, दबा रही थी। और जब बांसुरी की तो मान खींच के ले गई। नवादा जैसी हालत रही होगी। 1 बजता है, रोटियां खानी है तो खा लो, हम तो जा रहे हैं भागवत में। एक क्या कर रही है? लिम्पन्त प्रमजा अंजन्त्य कांशलोचना। कांशलोचन एक अपने कांच जैसे नैनों में काजल लगा रही है। और जैसे ही बांसुरी की तान सुनी तो एक आंख में लगाया और एक में लगाया ही नहीं। बड़ी सुंदर दिख रही है। भागवतकार ने बड़ा दिव्यता से लिखा है इसको। सारी गोपियां एक जगह एकत्रित होने लगी, एक जगह एकत्रित हो रही है। और कुछ गोपियां पीछे से आ रही हैं, अलग अलग रास्ते हैं ना, अलग अलग रास्तों से आ रही हैं। कुछ गोपियां अलग अलग रास्तों से तो क्या कह रही हैं एक दूसरे से? क्या कह रही है? साहित्यिक अलंकारिक भाषा। बाजी है बौरानी बाजी देख बेको द्वार धाई। बाजी है बौरानी बाजी देख बेको द्वार धाई। बाजी कहे कहाँ भाजी, बाजी कहे वहाँ भाजी। बाजी फिरे भाजी भाजी, बाजी कहे कहाँ भाजी। बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी। बाजी कहे बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी। बाजी कहे बाजी बाजी, बंशी बंशी धर की। बाजी ना संभारे चीर,
बाजी ना धरत धीर। बाजी कहे आकुला ने श्याम रे सुंदर कीट। पीछे से काय बोली रुक जा, बोली हट जा, बोली रुक, बोली हट, बोली रुक जा, हट जा हठीली, हट छोड़ दे छबीली। भूलहू के पान आज पान हूं ना खात है, तू तो इत रात उत रात बीती जात है। तू तो इत रात उत रात बीती जात है। अरे रुकना, बोली रुक जा, बोली हट जा, क्षमा कर छबीली, हट छोड़ दे छबीली। आगे पीछे नींद मोहे गुरजन की आन दे। ये पीत पट पहरन दे, वसन उतारन दे। अरे मुझे काम करने वाले कपड़े उतारने दे और रेशमी वस्त्र तो पहनने दे। ये पीत पट पहरन दे, वसन उतारन दे। आगे पीछे नींद मोहे गुरजन की आन दे। मैं चलूंगी तेरे संग कन्हैया के पास, पर तू जुलैया छुप जान दे। ये चंदा छुप जान दे, ये चंदनिया छुप जान दे। मैं चलूंगी, वो भी आ रही है, वो भी चलेगी, हमारी सब सखियां चलेंगी। तू इतनी जल्दी क्यों कर रही है? बोले जल्दी कर रहे हैं, तेरे चक्कर में पूरी रात निकली जा रही है। अरे रात्रि के एक पहर को बीतने दे, चंद्रमा को छुप जाने दे। अगर चंद्रमा की रोशनी में किसी ने देख लिया तो घर पे शिकायत हो जाएगी। बोलो राधे कृष्ण। जा रही हैं गोपियां, आहा शाम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे। ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ये रास ऐसे नहीं होगा, रास आनंद से होगा। काम विजय लीला है, जो आनंद से हाथ तोड़ो। शाम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। गोपाल तेरी बंशी बजे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। मथुरा उत में गोकुल, इत में मथुरा उत में गोकुल। इत में मथुरा उत में गोकुल, इत में मथुरा उत में गोकुल। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, ओ बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। गोपाल तेरी बंशी बजे धीरे धीरे। शाम तेरी बंसी बजे
मध मंगल उत श्री रामा, हित मध मंगल उत श्री रामा, हित मध मंगल उत श्री रामा, हित मध मंगल उत श्री रामा, बीच में गाना चले धीरे, बीच में गाना चले धीरे धीरे, गोपाल तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हित में ललिता उत में विशाखा, 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 बीच में राधा चले बीच में राधा चले धीरे धीरे, गोपाल तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, गोपाल तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी बजे तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, गोपाल तेरी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे रास में जा रहे हैं सभी लोग, गोपियां एकत्रित हो गई और पहुंचे हैं निधिवन। सुनो बहुत ध्यान से, निधिवन में पहुंची है, निधिवन में पहुंची है और वहां का जो दृश्य था बड़ा अद्भुत और अकल्पनीय था। आप लोग सुनिए, एक प्रश्न फिर होगा इसलिए ध्यान से सुनो। जब गोपियां पहुंची हैं तो भगवान ने हाथ जोड़े हैं और कहा है क्या? स्वागतम वो महाभागा। क्या कहा? ध्यान से सुनो। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है। क्या कहा? बहुत ध्यान से सुनना। हे महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है। कहो कैसी आई? भगवान की भाषा मैया बताएंगी। पहले कैसी लगी आपको? कैसी लगी? अच्छी लगी? बहुत अच्छी है ना। पीछे वाली बताना कैसी लगी? अरे कुछ तो बोलो। अच्छी। आप लोग हे गोपियों, आपका स्वागत है। कहो कैसी लगी भाषा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बार फिर से सुनो। स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे गोपियों, महाभाग आपका स्वागत है। कहो कैसी आई? कैसी लगी भगवान की भाषा? अच्छी लगी? अच्छा, ऐसे समझ नहीं आ रहा, अब समझो। जैसे नवादा वालों ने भागवत कराई है और दो चार रिश्तेदार आ जाएं, या मान के चलो ये हमारे वकील साहब आए हैं बाहर से, या नई बस्ती से कोई लोग आए हैं, और ये कमेटी जो है जगमोहन जी, राहुल जी, तेजेंद्र जी, ये सब खड़े हो जाएं यहाँ दरवाजे पे और कहें आप लोग नई बस्ती से आए, आपका स्वागत है। कहो कैसे आए? तो उठा के पटक नहीं दोगे ना?
हम क्या बिना बुलाए आए? भागवत का अनाउंस कराया तब आए। हम क्या बिना बुलाए आए? बिना बुलाए आए तो हमारी वो है, लेकिन आपने बुलाया तब आए हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ भगवान की भाषा कैसी लगी? गोपियों ने डांटा, कन्हैया तू तो अंदर से भी काला है, हम क्या बिना बुलाए आई हैं? पहले बांसुरी की सुंदर तान छेड़ता है, महाराज का निमंत्रण देता है, और जब हम आ गई हैं तो कह रहा है कहो गोपियों कैसी आई, शर्म नहीं आती तुझे? तो भगवान ने फिर एक संदेश दिया, देवियों रजन्य श्याम घोर रूपाम घोर सत्व निषेविता। बोले कि ये जो रात्रि का समय है ना, इस समय कुलवती माई को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुलवती स्त्री को घर के बाहर पैर नहीं रखना चाहिए। अच्छा हाँ, गोपियों के कुदड़ू जैसे होठ कुम्हला गए, नेत्रों में जल बहने लगा। और दिल से सुनिएगा, जो चित्रण किया है ना, कितना सुंदर चित्रण किया है, सुनने वाले सुने। गोपियों का मन क्षुब्ध हो गया, नेत्रों में आंसू हैं और होठों को अपने दांत से दबाने लगी। भागवतकार ने बड़ा दिव्यता से लिखा है, क्या लिखा है कि मुखान्वयः शुचा श्वशुसेन बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखित्वा। क्या कहा? ध्यान दो, चरणेन भुवं लिखित्वा, बिंबाधराण चरणेन भुवं लिखित्वा। स्पष्ट करते हैं, बिंबाधर का मतलब क्या होता है? बिंबा फल, जैसे सूर्य उदय होता है ना, जितना लाल वो होता है, वैसे ही गोपियों के बिंबा फल जैसे होठ गोपियों ने अपने दांतों से दबाए हैं। कितना दिव्य चित्रण है। फिर क्या किया? चरणेन भुवं लिखित्वा, चरण के अंगूठे के नाखून से, पैर से के अंगूठे के नाखून से जमीन पे रेखाएं करने लगे हैं। गोपियां रेखाएं कर रही हैं, मतलब कि जब हम चिंता में होते हैं तो जमीन कुरेदते हैं कि नहीं कुरेदते? बैठे बैठे बताओ, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो ऐसा साक्षात्कार लिखा है। शुकदेव महाराज ने कितना दिव्य वर्णन किया है। कहा कि चरणेन भुवं लिखित्वा, कि जैसे ही कन्हैया की ये बात सुनी कि अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ, आपको इस समय इस जगह नहीं आना चाहिए, अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ। तो गोपियों ने क्या किया? अपने कुदड़ू जैसे होठ अपने दांतों से दबाए हैं और पैर के अंगूठे के नखून से जमीन को कुरेदा है, भूमि को कुरेदा है। और उनके मन में एक बात आ गई कि कन्हैया हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। भाई लोग बड़ा ध्यान से सुनो, भाई लोग बड़ा ध्यान से सुनो, हम जा रहे हैं तो जाओ ना, कि लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? एक पति पत्नी का जोड़ा है, पत्नी और पति में इतना प्रेम है कि पत्नी पति के बिना भोजन कराए भोजन ग्रहण नहीं करती। किसी व्यापार के काम से पति को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, कुछ महीनों के लिए। अब यह बताओ वो पत्नी भोजन कैसे करेगी? तो बताया कि पति ने विकल्प निकाला कि अपना एक फोटो लिया, फोटो, और फोटो अपनी पत्नी को दे दिया कि देवी इसको प्रतीक रूप में दिखा दिया करना और भोजन कर लिया करना। बहुत अच्छा प्रसंग है, भोजन कर लिया करना। पत्नी ऐसा ही करती, उस फोटो को ऐसे लेती, भोजन ऐसे दिखा के खुद खा लिया करती थी। भोग लग गया स्वामी जी का। कई महीने बीत गई। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। पत्नी ने भोजन बनाया, थाली में परोसा और रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में लगाया और पति के फोटो को ऐसे दर्शन कराया। इतने में पीछे से आवाज आ गई, देवी अब तो मैं आ गया। अब पत्नी धर्म संकट में है कि ये फोटो भी पति का है और पति के द्वारा दिया गया है। इस फोटो को भोजन दिखावे कि असली पति को भोजन कराए। बताइए उस पत्नी का क्या धर्म है? आप लोग भी बताइए, क्या धर्म है? बोलो ना, क्या धर्म है? फोटो के पति को भोजन कराए कि असली पति को कराए? असली को। तो कन्हैया बोले इसमें तो साधारण सी बात है,
फोटो का पति पूजनीय है, लेकिन यदि पति आ गया असली पति को भोजन कराना चाहिए। गोपियां बोले बस कन्हैया तुम अपने ही जाल में फंस गए। यद्यपि हमारे वो पति पूजनीय हैं, वो तो सांसारिक पति हैं, तुम हमारे परम पति हो, वैकुंठ पति हो, अब हम तुम्हारे पास आई हैं, अब नहीं जाएंगे। अपने ही बनाए हुए जाल में कन्हैया स्वयं फंस गए। इतना सुंदर दिव्य कि तो ठीक है महारास होगा। महारास तो महारास प्रारंभ हुआ। कैसे हुआ? अंगनम अंगनाम चांगनम चांगनाम गोपिका बल्लभाम माधवाम माधवाम, एक एक गोपी दो दो श्याम, एक एक गोपी दो दो श्याम, आपस में महारास हुआ है। बड़ा दिव्य रास, पुष्प वृष्टि हुई है, दुंदुमियां बजी हैं, चंद्रमा की चांदनी छलक रही है और महारास प्रारंभ हो गया। हरि रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, हो रास रचो, रास रचो, रास रचो है, हो यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी भगवान छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी काले और गैया, श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी पाले और गैया, सर्व सर्व चाले रे बदरीपुर मैया रे, सर्व सर्व चाले रे बदरीपुर मैया रे, मेघा भरे से रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे।
वृंदावन हारी बिहारी संग राधा हमारी संग रास बिहारी संग राधा हमारी संग ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बेड़ी मारे रे श्याम संग राधा नाचे रे राम संग राधा नाचे ओ नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे इसलिए थोड़ा हाथ ऊंचे करेंगे वो कहेंगे क्या वो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है वो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है वो रास रचो रास रचो रास रचो है वो रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है वो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है वो रास है रास रचो एक एक दो दो पी एक एक शाम महाराज जैसे ही छोड़ने को तैयार हुआ जैसे वेद भगवान आ गए। वेदों ने कहा, श्रुतियों ने कहा, ए रुक रुक क्या कर रहा है, क्यों मार छोड़ रहा हूँ, किस पे छोड़ रहा है, कृष्ण पे छोड़ रहा हूँ। बोले कृष्ण का बता है बड़ा विद्वानों की सभा है और विद्वानों की ये चर्चा है। क्या अमन अप्राण, इनके मन नहीं है, इनके प्राण नहीं है, इनके मन और प्राण